हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं ध्येय आईएएस द्वारा संचालित आरओ 2023 के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। इसमें हमने फर्स्ट टेस्ट सॉल्व कर लिया है और वह टेस्ट चैनल पे अपलोड है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। साथ ही साथ आरओ से संबंधित कोई भी जानकारी सिलेबस से लेकर इम्पॉर्टेंट बुक और कट ऑफ किस वर्ष में कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, ये सब सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण का संपूर्ण। गलत है, अपूर्ण का संपूर्ण होता है। तो क्षर का अक्षर बिल्कुल सही है, सुलभ का दुर्लभ भी सही है, याचक का दाता भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रीति का सही विलोम है। तो प्रीति का सही विलोम होगा ऑप्शन डी, द्वेष। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, शब्द गृहीत किसका विलोम है? तो गृहीत शब्द ऑप्शन बी, अर्पित का विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी है, सूर का असुर नहीं होता है, सूर का होगा भीरु, जबकि यौवन का बार्धक बिल्कुल सही है, वक्र का ऋजु भी सही है और श्रव्य का दृश्य भी सही है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, या सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आगमन का प्रस्थान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हर्ष का विलोम होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, विषाद। हर्ष का विलोम होगा विषाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? तो यह ऑप्शन डी, प्रच्छन्न का विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सरल का विलोम है। तो सरल का विलोम कुटिल, कठिन, वक्र सभी सरल के विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो समास का विलोम जो है यह व्यास, विग्रह और खंड सभी समास के विलोम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लुभावना का विलोम है। तो लुभावना का विलोम होगा ऑप्शन सी, घिनौना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें द्रौपदी का पर्यायवाची जो नहीं है वो होगा ऑप्शन डी, जबकि कृष्णा, याज्ञसेनी और सौरंद्री या द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। अभया द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो बलदेव का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन सी होगा, शेषधर बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बलभद्र, रेवती रमण और रोहिणी यह बलदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूवृत, महीधर, फणींद्र या सही सुमेलित। सही शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध है। इसमें जो दिए हुए तीनों पर्यायवाची हैं अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। जैसे इसमें फणींद्र होगा तो ये शेषनाग का पर्यायवाची है। ऐसे ही महीधर हो गया तो यह धरती का पर्यायवाची है। बाकी भूभृत भी है, तो अलग अलग शब्दों का पर्यायवाची है, एक शब्द से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो मदिरा का सही पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी, आंसू। आंसू जो है यह मदिरा का सही पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? तो इस किन्नरेश जो है यह पर्यायवाची है ऑप्शन बी, कुबेर का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? मतलब जो इसमें जो ऑप्शंस में
शब्द दिए हुए हैं ये किसी एक चीज़ से संबंधित हैं, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे पर्यायवाची सिर्फ एक शब्द से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, यह सब एक ही शब्द से संबंधित हैं। ये सब जो पर्यायवाची होंगे वो सार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुबेर का सितिकंठ नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी हनुमान का बजरांजी और आंगन का बगर और गरुड़ का हरियान बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पूछा गया है सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पयोधी जो है यह सागर का पर्यायवाची नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कुंभिल किसका पर्यायवाची है? तो कुंभिल जो होगा वो ऑप्शन सी, चोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, रीता का सही तत्सम होगा, रीता का सही तत्सम होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिक्त। रीता का जो तत्सम शब्द होगा वह रिक्त होगा, रीता अपने आप में तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? इसमें बेमेल पूछा हुआ है, तो ऊन का ऊण, जामुन का जम्बू, चबूतरा का चतवाल, जबकि कपूत का कर्पूर नहीं होगा, ये कपूर का तत्सम रूप है, कपूत का होगा कुपुत्र, तो ऑप्शन डी इसमें सही है जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, एक तत्सम शब्द है, तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्त्र जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, कपड़ा का करपट नहीं होगा, बाकी प्रिया का पिया, स्नेह का नेह और घर पर का खपड़ा बिल्कुल सही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, एक तद्भव शब्द है, तो इसमें से कौन सा तद्भव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौत का सापत्नी होता है तत्सम, और ये सौत जो है यह अपने आप में तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है, तो इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन डी होगा, गेंद। गेंद जो है या तत्सम शब्द नहीं है या तद्भव है, इसका तत्सम होगा कंदुक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो लोचन का लोयन, ऑप्शन बी मुष्टि का मूठ, सी का दुर्लभ का दूल्हा, ऑप्शन डी का जानना का ज्ञान। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जानना का ज्ञान जो है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों लोचन का लोयन, मुष्टि का मूठ और दुर्लभ का दूल्हा बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, नेवला का तत्सम होगा, तो नेवला का तत्सम होगा ऑप्शन सी, नकुल। नेक्स्ट प्रश्न है उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है, तो इसका सही तद्भव शब्द है ऑप्शन सी, उबटन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? इसमें विकल्प पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसका सही जो होगा वह होगा शीशम, रैन, भालू और पान, यह बिल्कुल सही है तद्भव शब्द, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, विशेषण विशेष की दृष्टि से एक गलत युग्म है, कौन सा गलत युग्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्णित वर्णन गलत है, जबकि वर्णन जो है विशेष है और वर्णित विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से विशेषण शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औचित्य जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 23 है, सॉरी प्रश्न संख्या 33 है। एक विशेष शब्द है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विशेष शब्द है। एक विशेष शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्टि जो है यह विशेष शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं या विधेय विशेषण के उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो विधेय विशेषण जब पूर्व पद विशेष्य हो तथा उत्तर पद विशेषण हो, तो ऐसी स्थिति विधेय विशेषण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्याकरण जो है वह विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत है, क्योंकि विशेषण ये है और विशेष ये है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पूछा गया कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। इसमें काले रंग का दुपट्टा पहनती है, विशेषण का प्रयोग है। गाय सुंदर है, वह परिश्रमी है, ये सब विशेषण है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है प्रश्न संख्या 36 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। एक विशेष शब्द है, इसमें कौन सा विशेष है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयु जो है यह विशेष शब्द है, से सभी विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उर्मी का सही विशेषण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उर्मिल जो है यह उर्मी का सही विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। तो कौन सा शब्द एक है जो प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी, सारे जो हैं इसमें ऐतिहासिक में एक प्रत्यय है, राष्ट्रीय में ये प्रत्यय है, गुलाबी में भी प्रत्यय लगा के बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में प्रत्यय लगाकर इनको विशेषण बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर है, तो जोर जोर जो है यह ऑप्शन ए होगा, क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह कैसे रोता है तो जोर जोर से रोता है, रोना एक क्रिया है, तो क्रिया की जो विशेषता बता रहा है शब्द वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो द्विपद के लिए कौन सा उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, जिसके दो पद या पैर हैं उसे द्विपद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक शब्द होगा, अल्पज्ञ, तो जो कम जानता हो उसको कहेंगे अल्पज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुदान जो होगा यह बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पहाड़ को धारण करता हो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उसे गिरधारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। तो लौट कर आया हुआ, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यागत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्वा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है, अविकल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्यों का त्यों, मतलब अविकल जो विचलित ना हो, तो ज्यों का त्यों बना रहे, न्यूट्रल रहे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में उपयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अज का जो जन्म नहीं लेता, दौहित्र का पुत्री का पुत्र, पंचजन्य के लिए एक वाक्य होगा युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष के लिए रात्रि का प्रथम पहर। तो पूछा गया इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, पांचजन्य जो है यह युधिष्ठिर का शंख जो दिया हुआ है, यह युधिष्ठिर का शंख ना होकर के श्री कृष्ण का शंख है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है। जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवचर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो फूल, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसके लिए मुकुल शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पूछा गया है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन बी, मेरा और आपका घोर संबंध है। ये घोर नहीं होगा, घनिष्ठ होगा। यहाँ पे मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। बाकी मुझे क्या करना है, अधिकतर लोगों का यही विचार है और मौर्यकाल में लोग सुखी थे, बिल्कुल सही सुमेलित है, बिल्कुल सही वाक्य है। इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य की जो वर्तनी है वह बिल्कुल सही सुमेलित है, सही रूप में लिखा हुआ है। बाकी मनीषीगण, व्याकरण और विभीषिका में त्रुटि है। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पूछा गया है, कौन सा अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिलांजलि जो है, सॉरी, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, तिलांजलि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या डी, छत्र छाया जो है यह अशुद्ध है। बाकी शस्य श्यामला, श्रृंगार और मुमूर्षु बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए उनके, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध शब्द वाला विकल्प पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुहूर्त, राजमहल और निरपराधी, इकलौता, ये सब अशुद्ध हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में जो शब्द दिए हुए हैं वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन बी जो है यह शब्द गलत तरीके से लिखा है इस, और वाक्य प्रश्न में पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला में जाना है, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे मेले में जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें पूछा गया कौन सा एक शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, यावत जीवन, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। बाकी तीनों की वर्तनी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही है ऑप्शन सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, यह शुद्ध रूप में लिखा गया है। बाकी ऑप्शन ए का होगा, अच्छे कार्य में अनेकों नहीं होगा, अनेक संकट आते हैं और उसकी सौंदर्यता, तो उसकी सौंदर्यता नहीं, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ये बिल्कुल सही है इस वाक्य का। और राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार लिए
राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो इसका शुद्ध रूप होगा राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, के लिए यहाँ गलत है। तो ये रहे 60 प्रश्न हिंदी के, और आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।